हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। ठीक है। देखिए, हिंदी का जो पेपर है आपका, मैंने सेमेस्टर मेजर पेपर 6 वाला नहीं दिया है। मेजर पेपर 7 दे रहा हूँ और मेजर पेपर 8। इसके साथ ही सेमेस्टर 5 का और 6 का सबका बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे आपको मिलना है, कैसे देखिएगा। ठीक है। आप में से बहुत से जन पहले से ही जानते हैं कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, SKMU दुमका का, रांची यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी मैच करता है पूरा। यूँ बोलें कि रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही, सॉरी, डकारी अरे पेट में गैस हो गया है, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही SKMU कॉपी कर लिया है हिंदी वाला। तो सेमेस्टर 4, 5, 6 आप सारा वीडियो जो रांची यूनिवर्सिटी का अपलोड है उसको देख लीजिएगा, वही काम देगा आपको। ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसका दे देता हूँ। तो ये पेपर का मैं PDF इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे सारा PDF अपलोड है, मेजर पेपर 6 का, 7 का, 8 का, सेमेस्टर 5 के बाद 5 का, 6 का, सब कुछ अपलोड है। ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी का वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड है आप उसे देखिए, वही आपका काम देगा। मैंने जी यहाँ पे जो आपको PDF दे रहा हूँ वही सिलेबस है। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी, क्योंकि सिलेबस को मैंने जब चेक किया SKMU का, तो पूरा का पूरा टॉप कॉपी सिलेबस है। मतलब रांची यूनिवर्सिटी के को कॉपी करके आपका बनाया गया है। ठीक है। तो आप रांची यूनिवर्सिटी का वीडियो देखिएगा। इस इन्फॉर्मेशन देना था। मेजर पेपर 8 का वीडियो नहीं आएगा और सेमेस्टर 5 में भी और 6 में भी। ठीक है। सब कुछ आपको रांची यूनिवर्सिटी का ही कॉपी करना है, मतलब उसी वीडियो को देखना है। सिलेबस देखिए यहाँ पे मेजर पेपर 7 में आपका पेपर का नाम है हिंदी भाषा और नागरी लिपि। हिंदी भाषा के बारे में जानना है और नागरी लिपि के बारे में। इकाई 1 है आपका हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, विश्व भाषा हिंदी। ठीक है। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है ये जानिएगा। ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 है आपका क्या है, या मैं मतलब जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना अटपट बोल देता हूँ ना। देवनागरी लिपि के बारे में जानिएगा कि इनका उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से जन्म लिया ये लिपि, कैसे बना ये लिपि, इसका विकास कैसे हुआ। आज पूरे भारत में देवनागरी की लिपि चल रहा है। ठीक है। देवनागरी की लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, देवनागरी की लिपि की कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसका समाधान कैसे किया जाएगा, यही पढ़ना है आपको पूरे के पूरे सिलेबस में। तो सबसे पहले हमको आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है। कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भाषा जो है आर्य भाषा परिवार की भाषा है। आर्य भाषा या इंडो आर्यन। ठीक है। चलिए, इसको कई कई लोग भारोपीय भाषा भी बोलता है, भारोपीय भाषा। ठीक है। आर्य भाषा परिवार। नेक्स्ट अगला जाता है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत, सॉरी, देवनागरी। और संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी। दोनों जो है ना, संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। क ख ग घ वही क ख ग घ संस्कृत में भी प्रयोग होता है। ठीक है, क ख ग घ से अ तक। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले संस्कृत का समय चला, फिर प्राकृत भाषा का समय चला, फिर अपभ्रंश भाषा का समय चला, फिर वर्तमान में अभी हम लोग आधुनिक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। कौन से हिंदी का, आधुनिक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, आपको लगता है कि हिंदी केवल एक दो राज्य में बोला जाता है, नहीं। मैं तमिलनाडु गया, तमिलनाडु में भी हिंदी भाषा बोला जाता है। ठीक। मैंने केरल गया, केरल में भी हिंदी भाषा, मैंने केरल के आदमियों से बात किया है, उन लोग को भी हिंदी आता है। तमिलनाडु गया था, वहाँ पर भी हिंदी आता है। तेलंगाना गया था, ठीक है, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, वहाँ पर भी हिंदी आता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हम लोग को आता है। एक दो आदमी पांडिचेरी का मुझे मिला, वहाँ से मैं भी उनसे बात किया। ठीक है। तो उनको उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है, बट वो भी समझ लेते हैं। ठीक है। हालांकि बोलने में उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब वो ऐसा बोल पाएंगे कि मेरे को आती है। ठीक है। मतलब थोड़ा लड़की टाइप से बना देंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग हर किसी को हिंदी आता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल एक दो राज्य में बोला जाता है, नहीं। भारत के हर राज्य में आपको हिंदी भाषा मिलेगा। मैंने त्रिपुरा के लोगों से भी बात किया है। ठीक है। क्योंकि मैं घूरते रहता हूँ, इधर उधर घूमते रहता हूँ यार। ठीक है। तो मुझे आइडिया है कि भारत के हर राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। हालांकि राजकीय भाषा नहीं है हर एक राज्य की हिंदी। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा जो होता है यानी कि नेशनल लैंग्वेज, वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र की एक भाषा होती है और उसी भाषा में लगभग सभी राज्य बात करते हैं। ठीक है।
वह भाषा जो पूरे राष्ट्र की पहचान है और एकता का प्रतीक है। तो हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी? नहीं, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या बोले और एक बार? कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है? नहीं। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। राजकीय मतलब राजकीय मतलब सारे कामकाज की भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा है, रॉयल लैंग्वेज है हमारा हिंदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोला जाता है, इसलिए हिंदी को राजकीय भाषा, कामकाज की भाषा बनाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है। भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, तो भारत की राजभाषा है, राजभाषा, रॉयल लैंग्वेज क्या है हमारा? हिंदी। ठीक है, भारत के संविधान में हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, रॉयल लैंग्वेज। तो राज की भाषा मतलब जिस भाषा में कामकाज किया जाए, पढ़ाई लिखाई कामकाज जो है हिंदी भाषा में होगा। ये 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। 14 सितंबर को हम लोग हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को। और एक अनुच्छेद है 343, 343, अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343, ये जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी को लेकर है, मतलब राजकीय भाषा हिंदी को लेकर, सॉरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान में हिंदी को रखा गया राजभाषा के तौर पे। विश्व भाषा से क्या अभिप्राय है? तो विश्व भाषा इसे कहते हैं जो विश्व के कई देशों में बोली जाती है। तो क्या हिंदी एक हमारी विश्व भाषा है? बिल्कुल, हिंदी एक हमारी विश्व भाषा है। हिंदी केवल भारत में ही नहीं बोली जाती, भारत के अलावा श्रीलंका में बोली जाती है, नेपाल में बोली जाती है। ठीक है, फिजी एक छोटा सा देश है, वहाँ पे बोला जाता है। एक मॉरिशस छोटा सा देश है, वहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, और एक दो जगह पे अमेरिका में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन पूरी मतलब वहाँ पे केवल जो हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं, मतलब भारत के राज्य, वो बोलते हैं। लगभग 5 पाकिस्तान में भी हिंदी बोला जाता है। 5-6 देशों में हिंदी बोली जाती है, बड़े बड़े देशों में। टोटल 11 देशों के, विश्व के कुल 11 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, भूटान में भी हिंदी बोला जाता है, बांग्लादेश में भी, बांग्ला के साथ साथ हिंदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 11 देश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी हमारी एक विश्व भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या भैया मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, सच बता रहा हूँ। तो एक प्राउड फील होता है कि यार चलिए हम लोग एक विश्व भाषा है हिंदी। ठीक है, इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज़, ये सब जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जाता है, विश्व भाषा से क्या अभिप्राय है? तो समझ गए, जो भाषा कई देशों में बोली जाती है। अगला है, हिंदी को विश्व भाषा बनाने में किसका योगदान है? तो प्रवासी भारतीय और हिंदी साहित्य का। प्रवासी भारतीय मतलब भारत के वे व्यक्ति जो हिंदी बोलते हैं और अलग अलग देशों में जाके बैठ गए हैं। ठीक है, भारत के लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोग विश्व के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। 7 करोड़ से अधिक लोग, समझ रहे हैं? 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं यार हमारे देश में। ठीक है, तो लगभग 5% लोग जो है विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं, और ये हिंदी भाषी लोग भी हैं। ठीक है, तो उसी को भारतीय प्रवासी कहते हैं, जो भारत का है और अलग अलग देशों में रहते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? तो राष्ट्रभाषा एक नेशनल लैंग्वेज होता है पूरे देश के लिए। ठीक है, जबकि राजभाषा राष्ट्र की भाषा नहीं होती, बल्कि केवल कामकाज इसमें होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की पहचान की भाषा होती है, जबकि राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है। प्रशासन मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, कामकाज होगा प्रशासन से संबंधित। ठीक है, देवनागरी लिपि किस भाषा की प्रमुख लिपि है? ठीक है, देवनागरी लिपि जो है, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए, मैं जब तेलंगाना गया था हैदराबाद, तो वहाँ के मंदिर में जब गया तो वहाँ पे लिखा हुआ था मंदिर में विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हिंदी में लिखा हुआ था। जबकि राज्य वो तेलुगु का। ठीक है, वहाँ पे तेलंगाना में तेलुगु भाषा चलता है, तो वहाँ पे होना चाहिए कि तेलुगु लिखा है और इंग्लिश लिखा है, या तेलुगु या हिंदी, लेकिन नहीं, केवल हिंदी लिखा हुआ था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल यहाँ पे हिंदी चलता है। इसके अलावा मैं गोलकुंडा का किला गया था, गोलकुंडा का किला वहीं पे है बगल में। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि गोलकुंडा के किला में जो मंदिर था वहाँ पे हिंदी लिखा हुआ था, शिव जी का मंदिर था, और हिंदी गाना बज रहा था। ठीक है, टी सीरीज का वो क्या नाम है, याद नहीं आते हैं, जो हनुमान चालीसा लिखे हैं यार। ठीक है, तो उनका हिंदी गाना चल रहा है। तो हिंदी भाषा की महत्व तो समझिए। इसके अलावा क्या जो बोलते हैं, मैं चार मीनार गया, तो चार मीनार में भी देखा मैं हिंदी में लिखा हुआ था यार,
तो वहाँ पे 3 भाषा में लिखा हुआ था मैक्सिमम, जो भी चीज़ें लिखी हुई थी 3 भाषा में, तेलुगु में, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैंने देखा हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी साउथ में नहीं चलता, साउथ में पूरा हिंदी चलता है, ठीक है। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर आदमी वहाँ पे हिंदी समझता है, ठीक है। हाँ, उनका हिंदी बोलने का तरीका टूटा फूटा है, लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, देवनागरी की लिपि किस भाषा की प्रमुख लिपि है? तो हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा की भी। नेक्स्ट, अगर बोले कि किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखें जो देवनागरी की लिपि से लिखा जाता है, तो हिंदी संस्कृत आप लिख सकते हैं। देवनागरी की लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी की लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? देखिए, देवनागरी लिपि का इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा? तो देखिए, क्योंकि इसका प्रयोग जो है नगरों में होता है, नगर मतलब शहर, शहरों में, ठीक है, और विद्वानों द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे, और इसको जो है ना देव का भाषा भी कहा जाता था, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, आपको मालूम है, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या गॉड वगैरह भगवान है, वो सब संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो संस्कृत देव भाषा है, तो देव को लिया गया है यहाँ से, ठीक है, देवों की भाषा, और नागरी क्योंकि नगरों में प्रयोग किया जाता था, इसलिए देवनागरी ये लिपि प्रयोग किया गया, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट आंसर आपको कहीं, इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं नहीं मिला गया कि देवनागरी क्यों लिखा गया है या भगवान कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं? ठीक है, तो देखिए 13 को स्वर होता है, जिसमें से 11 को मूल रूप से स्वर होता है, 2 को क्या बोलते हैं, अव्ययभाव ना क्या बोलते हैं यार उसको, ठीक है, अव्ययवाह होता है, ठीक है, 2 अव्ययवाह होता है, अंग और एक री, ठीक है। मतलब मूल रूप से 11 होते हैं और कुल मिला के 13 को स्वर होते हैं देवनागरी लिपि में, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अ आ हर्षई दुर्गई, मतलब अ आ ई उ ये सब जो बोलते हैं ना, ये सब स्वर वर्ण है, अ आ से लेकर के पूरा अ तक, ठीक है। और जो क ख ग घ लिखते हैं, क ख ग घ, ये सब हमारा व्यंजन वर्ण है, ठीक है। इसको इंग्लिश में वॉयल बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो क ख ग घ व्यंजन वर्ण है। देवनागरी लिपि में कुल कितने व्यंजन है? 33। क ख ग घ कितने हैं? 33, ठीक है। देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो है जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं उसी तरह से लिखते हैं। देवनागरी लिपि में ऊपर रेखा को क्या कहते हैं? तो सिरोरेखा बोलते हैं। किसको सिरोरेखा बोलते हैं? जैसे ये क है, ऊपर में जो हम लोग डांडिल दिए ना, डांडिल, ये लाइनिंग, ठीक है, रेखा, इसको सिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोरेखा, ठीक है। जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मैंने अपना नाम लिखा, ये इस तरह से अगर लिख के छोड़ दूंगा तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर हम सिरो रेखा देंगे तब जाके ये मेरा नाम पूरा लगेगा, ठीक है। तो ये सिरो रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग कखा कखा बचपन में सीखते थे, ठीक है। तो गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, कुत्ता का पूंछ और सरकार का रोड, बन गया क। इस तरह से बचपन में क सीखते थे सरकारी स्कूल में। गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, कुत्ता का पूंछ, कुकुर का पूंछ बोलते हैं, और सरकार का रोड, बन गया क। चलिए, याद है मुझे अभी भी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है ध्वनि और अक्षर का स्पष्ट संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है देवनागरी की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो हम लोग क्या लिखते हैं इधर, ये इस साइड से इस साइड की ओर लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। जबकि उर्दू भाषा जो होता है ना, इस साइड से इस साइड लिखा जाता है, मतलब आप इस साइड में जाएंगे, हाँ, लिखते लिखते इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर जाएंगे, यानी कि दाएं से बाएं की ओर उर्दू भाषा को लिखते हैं, और देवनागरी को बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में संयुक्त अक्षर क्या क्या होते हैं? तो देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मिलने से ये अक्षर बनते हैं, इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे कि स्र, ठीक है, हक्ष, ये 2 अक्षरों का मेल है, ठीक है। हक्ष स्र हो गया, और भी होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हक्ष स्र, इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं ये सब जो है संयुक्ताक्षर है, क्योंकि 2 वर्ड से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो
संयुक्त अक्षरों की जटिलता है। ठीक है, संयुक्ताक्षर जो है ये इसमें जटिलता पाया जाता है थोड़ा सा प्रयोग करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है देवनागरी लिपि में सुधार के लिए किसका सुझाव दिया जाता है? तो सरल और मानकीकृत लेखन पद्धति का, स्टैंडर्डाइज रिटेन करना होता है इसमें आपको। देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है? तो हिंदी में हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में करते हैं, मराठी और नेपाली में भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कभी पैसा हो ना तो नेपाल घूम के आइएगा, साउथ घूम के आइएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यानी कि नागालैंड हो गया आपका, असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये सब घूमने जाइए। कभी मन हुआ, पैसा हुआ थोड़ा ज़्यादा, तो अंडमान निकोबार घूमने चले जाइए, लक्षद्वीप घूमने चले जाइए। अभी नहीं, जब फैमिली होगा, शादी होगा, ठीक है, तो मतलब अभी भी जा सकते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, कलकत्ता वगैरह घूमिए, दिल्ली घूमिए, बेंगलोर घूमिए, जहाँ घूमना है घूमिए, लेकिन टूर कीजिए। कम से कम साल में एक बार अच्छा से घूमने जाइए यार। पैसा वगैरह कम से कम 1,000 रुपया तो होगा ही सबके पास, उतना घूमने के लिए जाइए। ठीक है, घूमने से आपको दिमाग खुलता है। हिंदी भाषा भारत के किस प्रकार की भाषा है? तो संपर्क भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट। और भारत के 40% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं दैनिक रूप में, डेली। ठीक है, और ऑल ओवर में देखा जाए तो लगभग 75% लोगों को हिंदी आता है। ठीक है, भारत के। नेक्स्ट अगला जाता है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रमुख महत्व क्या है? तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, और लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स के लिए है, और इसका आंसर आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना में करना है। 2 खड़ा पन्ना मतलब इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, मतलब 4 पेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का वर्णन करें कि हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, ये पीडीएफ में पूरा का पूरा दे दे रहा हूँ आपको, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट आपका मेजर पेपर 8 का नहीं डालूंगा। आप लोग हिंदी जो रांची यूनिवर्सिटी का वीडियो अपलोड है, ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसको देख लीजिए, और पीडीएफ भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेमेस्टर 5 का भी अपलोड है यूट्यूब पे, 6 का भी अपलोड है, और ज्ञान सागर ऐप पे सारा पीडीएफ भी अपलोड है। तो जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए उसमें तो इंस्टॉल कर लीजिए। 60 रुपया में आपको 4 साल का कोचिंग फीस लिया जा रहा है, सिर्फ 60 रुपया, सिर्फ 60 रुपया 4 साल का कोचिंग फीस। महंगा है क्या जी? यहाँ बताइए तो, इस ज़माने में 60 रुपया में कोई 4 साल आपको नोट्स देगा और गाइड करेगा, तो मुझे लगता है तो ये ना के बराबर फीस है। मैं बस क्या दे रहा हूँ, अपना खर्चा निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से लेके मैं करोड़पति थोड़ी बन जाऊँगा, अरबपति नहीं बन जाऊँगा। ठीक है, हाँ लखपति बन जाऊँगा, इतना मैं बोल दे रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोलूँगा। चलिए, थैंक यू, बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐप का लिंक और पीडीएफ का लिंक दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।